अराउंड द विकेट से सामना करेंगे अगली गेंद का। मिडिल स्टंप की लाइन की गेंद पार पर लग गई, लंबी अपील, बहुत बड़ी अपील, अंपायर ने यहाँ पर नॉट आउट करार दिया और फिर सिंगल आ चुका बल्लेबाज के लिए। अराउंड द विकेट से आकर डाली गई गेंद थी, बल्लेबाज ने गेंद को पैड पर से फ्लिक करना चाहा, बहुत लंबी अपील की गेंदबाज ने, फिर अंपायर ने मना कर देने के बाद से रिव्यू ले लिया गया है यहाँ पर कप्तान की तरफ से। कप्तान कृणाल पांड्या यहाँ पर रिव्यू लेते हुए थर्ड अंपायर की तरफ ये निर्णय भेजा जा रहा है। 127 पर 5 कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर है 18वें ओवर में। और इसमें पर यश ठाकुर युवा तेज गेंदबाज जो इससे पहले एक विकेट निकाल चुके हैं, वो चाहते हैं कि उनको विकेट मिल जाए, लेकिन अंपायर ने शायद देखा है कि ये गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच की होगी, इसी कारण यहाँ पर नॉट आउट करार दिया गया है। देखना है कितनी विकेटों की लाइन में गेंद लग पाई है बल्लेबाज के पैड पर। लेग स्टंप के बाहर गेंद पिच हो रही है और फिर आगे जाकर लग रही है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर की फुल लेंथ गेंद थी, फिर किनारा नहीं है, अल्ट्राएज में यहाँ पर किनारा नहीं है, गेंद सीधा पैड पर लगी है। और उसके बाद देखा जाता अब केवल देखा जाएगा कि ये गेंद की लाइन किस प्रकार की थी, क्या ये गेंद विकेटों के लाइन में नजर आई है या फिर विकेटों की लाइन से बाहर नजर आई है। तो पिचिंग आउटसाइड लेग स्टंप आ चुका है और अंपायर इसके बाद रिव्यू आगे नहीं बढ़ाएंगे। रिव्यू गवाती हुई यहाँ पर लखनऊ की टीम है, युवा तेज गेंदबाज हैं, काफी जोशीले तरीके से अपील करते नजर आए, मैच का अपने लिए दूसरा विकेट चाहते थे, लेकिन अंत में अंपायर ने यहाँ पर आउट देने से अब इनकार कर दिया और थर्ड अंपायर ने भी सहमति दिखा दी है। तो लेग बाय सिंगल अंपायर ने माना है, पैड पर जरूर गेंद लगी है, लेकिन इस समय पर बल्लेबाज नॉट आउट माने गए हैं। भले ही गेंद आगे जाकर विकेटों पर लग रही हो, लेकिन नियम अनुसार पिचिंग आउटसाइड लेग स्टंप होने के चलते माना गया है कि गेंद आगे जाकर विकेटों पर नहीं लगेगी। अगली गेंद रिंकू सिंह ने पुल करते हुए छक्का मारा आखिरकार। बाएं हाथ के रिंकू सिंह को जैसे ही स्ट्राइक पर आने का मौका मिला, इस बार पटकी हुई गेंद थी, धीमे गति से समझ गए गेंद की गति को, बैकफुट पर पुल शॉट मिड विकेट बाउंड्री में यहाँ पर आसानी के साथ नापते हुए दर्शकों में गेंद को भेज दिया है। 18वें ओवर में यह रिंकू सिंह का पहला छक्का आ चुका है, हो चुकी है यहाँ पर रन चेज शुरू बल्लेबाजी से। रिंकू सिंह का पहला छक्का आते ही यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपना कैलकुलेशन कर दिया है, यहाँ पर उन्होंने सोच लिया है कि कब किस प्रकार से आगे बढ़ना है और कैलकुलेशन अनुसार यहाँ पर रिस्क उठाते हुए छक्का अब मारा है 18वें ओवर में, जहाँ जीतने के लिए अभी भी 44 रनों की जरूरत है। रिंकू सिंह की तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी होनी वाली है, लेकिन अगर साथ मिलता है किसी और खिलाड़ी का तो मुकाबले के अंतिम ओवर की अंतिम गेंद तक भी कोलकाता की टीम मुकाबले में बनी रह सकती है। लेकिन फिलहाल जैसे ही छक्का पड़ा है, लखनऊ के कप्तान कृणाल पांड्या आकर गेंदबाज के साथ एक लंबी बातचीत में नजर आए हैं। यश ठाकुर अपनी इस ओवर की तीसरी गेंद के साथ आने के लिए तैयार हैं। रिंकू सिंह 30 रन पर हैं 21 गेंदों में, शार्दुल ठाकुर 3 रन पर हैं 6 गेंदों में अपनी अगली गेंद के साथ वापस आने के लिए। यश ठाकुर वापस तैयार, इस ओवर की लगभग तीसरी गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के बाद बाएं हाथ के रिंकू के लिए वापस दौड़ते हुए बल्लेबाज ने एक और सिंगल निकाला, यॉर्कर लेंथ गेंद को ड्राइव किया पॉइंट बाउंड्री पर, डीप पॉइंट पर, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक और सिंगल आता हुआ। बहुत बढ़िया गेंद इस समय पर यश ठाकुर की वाइड ऑफ ऑफ स्टंप यॉर्कर लेंथ गेंद, बल्लेबाज ने फिर भी तरीका ढूंढ लिया रन बनाने का और अब यहाँ पर स्ट्राइक पर शार्दुल ठाकुर आते हुए। तो इस प्रकार का रिक्वायर्ड रेट जो 17 से आगे जा चुका है, इस समय पर अकेले रिंकू की तरफ से रन मारकर पूरा कर पाना, मैच जीत पाना यह असंभव सा कार्य नजर आता है। इस समय पर कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर को भी हाथ बटाना होगा, एक आध चौका मारते हैं यहाँ पर तो रिंकू पर से भी दबाव कम हो जाएगा। रिंकू सिंह यहाँ पर 31 नाबाद पर हैं। सीजन के अब अनगिनत ऐसे मुकाबले अब नजर आ चुके हैं कि ऐसे मुकाबलों में जहाँ पर इन्होंने टीम को अपने जिता दिया है और टीम को खास करके न केवल जिता लेकिन अंत तक खड़े रखते हुए, जिंदा रखते हुए लड़ने में मदद की है। अगले गेंद शार्दुल के लिए, बल्लेबाज ने गेंद को पुल कर दिया, बड़ा शॉट, छक्का हो सकता है खिलाड़ी, लेकिन गेंद के नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर कैच हो जाएगा शार्दुल ठाकुर का। यश ठाकुर ने ये गेंद लेग स्टंप की लाइन में बाउंसर पटकी थी और यहाँ पर शार्दुल ठाकुर को यश ठाकुर आउट करते हुए स्क्वायर लेग पर खड़े खिलाड़ी ने कैच कर लिया है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर छक्का मारने के लिए गए थे, संपर्क भी काफी समय तक ऐसा लगा कि अच्छा हो चुका होगा, लेकिन फिर खड़े खिलाड़ी अब देख पा रहे हैं तो प्रेरक मनकर हैं जिन्होंने कैच पकड़ा है। शॉर्ट लेंथ गेंद थी बल्लेबाज के लिए और इस पर से बल्लेबाज आउट होते हुए नए बल्लेबाज नंबर 8 पर सुनील नरेन आएंगे। तो बाएं हाथ के एक और बल्लेबाज आएंगे जो छक्के मारने की क्षमता रखते हैं। 18वें ओवर में सुनील नरेन का आना हो रहा है, देखना है या फिर कोई और बल्लेबाज आएंगे। लेकिन शार्दुल ठाकुर अपनी बल्लेबाजी में वो जानदारपन नहीं दिखा पाए जो सीजन की शुरुआत में दिखा पा रहे थे, लेकिन 3 रन पर आउट होते हुए नरेन को अब भेजा गया है। 160 का स्ट्राइक रेट रखने वाले नरेन 64 छक्के मारने वाले खिलाड़ी हैं और चौथी गेंद पर बाउंड्री मार सकते हैं। आप देखेंगे बॉल्स पर बाउंड्री लगभग 3.7 आंकड़ा नजर आता है, लगभग हर चौथी गेंद पर, फोर्थ बॉल पर ये बाउंड्री मारना पसंद करते हैं। नरेन की बैटिंग ऐतिहासिक रूप से बहुत खतरनाक रही है, ओपनिंग भी की हुई है, कोलकाता के लिए मिडिल ऑर्डर भी खेलते हैं, लोअर ऑर्डर भी खेलते हैं। इस सीजन में भी अलग अलग नंबर्स पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब यहाँ पर लोअर ऑर्डर में नंबर 8 पर जब भेजे गए हैं, मुकाबला हाथ से निकल रहा है। क्या नरेन की जो पूरे सीजन में बल्लेबाजी आक्रामक तरीके गायब रही है, क्या वो आज दिखाई दे पाएगी जब जरूरत है उनकी टीम को जीतने के लिए? 43 रनों की जरूरत है कोलकाता की टीम को, 14 गेंदें बाकी हैं केवल और इसी ओवर में कहीं ना कहीं बाउंड्रीज आनी जरूरी है।
ताकि अगले 2 ओवर में जाते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिक्वायर्ड रेट कम से कम 20 से कम का रहते नजर आए, क्योंकि अभी भी आखिरी 2 गेंदों पर यश ठाकुर मौका बनाएंगे विकेट लेने का। और लखनऊ की टीम यहाँ पर किसी भी तरीके से मुकाबला फंसाना नहीं चाहती है। गेंदबाजी के साथ यहाँ पर यश ठाकुर अपनी 5वीं गेंद के साथ आने के लिए तैयार। यहाँ पर तेज गेंदबाज सुनील नरेन के लिए लगातार गेंदबाजी करेंगे। 134 पर 6 कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर है। जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत है 14 गेंदों में। तो 160 का स्ट्राइक रेट आईपीएल करीब में रखने वाले नरेन की अगली गेंद वाइड आ चुकी है। यहाँ पर देखना अंपायर ने वाइड नहीं दिया, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज वाइड की मांग करना चाहते थे। अराउंड विकेट से आकर डाली गई ये गेंद बल्लेबाज के लिए ऑस्टन के बाहर थी, छोड़ी थी बल्लेबाज ने ये सोचकर कि वाइड बॉल के लाइन के बाहर गेंद होगी, लेकिन फिर वाइड नहीं दिया गया तो डॉट आ चुका है। नरेन ने पहली गेंद को छोड़ दिया है। समय पर एक और डॉट के साथ स्कोर 134 पर 6 बना रहेगा। इस बार यहाँ पर नरेन लगातार बैटिंग करते हुए यश ठाकुर की गेंदबाजी पर कहीं ना कहीं आक्रामक तो होना चाहेंगे। देखना है कि अगली गेंद पर होंगे या फिर मैच को गहराई में ले जाना चाहेंगे रिंकू सिंह के साथ। अगली गेंद राउंड विकेट से यश ठाकुर की। इस बार अंपायर ने वाइड दे दिया है। ऑस्टन के बाहर डाली गई गेंद वाइड दे दी गई अंपायर की तरफ से। विकेट कीपर से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या वाइड बॉल चेक करवाना है। देखना है कि विकेट कीपर रिव्यू की मांग करते हैं कप्तान से। यश ठाकुर ने जो गेंद डाली है वो ऑस्टन के बाहर तो थी, लेकिन वाइड बॉल की लाइन के बाहर मानी गई है। और अगर वाइड बॉल की लाइन के बाहर गेंद होती है तो ये गेंद सीधा एक्स्ट्रा रन के लिए जो अंपायर ने कॉल की है उसको देखना है कि चैलेंज मिलता है। फील्ड अंपायर का ये फैसला है। चैलेंज फिलहाल हम देख पा रहे हैं तो नहीं किया जा रहा है। और गेंदबाजी के साथ यहाँ पर वापस लौटेंगे। यहाँ पर अगली गेंद के साथ बाएं हाथ के नरेन के लिए एक और सिंगल आ जाता है। वो बल्लेबाज ने लो फुल टॉस ड्राइव कर दिया, खेल दिया डीप पॉइंट पर। हल्की मिसफील्डिंग सर्कल के अंदर हुई और बल्लेबाजों के बीच में क्रॉस होने के बाद 2 रन के लिए बल्लेबाज भागे। तो ये अच्छी खबर यहाँ पर कोलकाता के लिए, लेकिन इस समय पर रनआउट भी हो सकते हैं खिलाड़ी। डायरेक्ट थ्रो मारा गया है, बल्लेबाज यहाँ पर खतरे में है, तेजी नहीं दिखा पाए नरेन और रनआउट हो चुके हैं। सुनील नरेन यहाँ पर रनआउट होते नजर आ रहे हैं। थर्ड अंपायर के पास फिर भी निर्णय भेजा गया है। फुल टॉस गेंद को ड्राइव किया था डीप पॉइंट पर, लेकिन फिर रिंकू सिंह को मालूम था अगले ओवर में नरेन को स्ट्राइक पर आ जाना पड़ेगा न 1 रन के साथ। तो दूसरे के लिए रिंकू ने यहाँ पर नरेन को दौड़ा दिया। दूसरा रन लेते हुए फिर नरेन बिना डाइव मारे फुल स्ट्रेच के साथ अंदर आना चाहते थे, बल्ले को अंदर क्रीज के अंदर खींचना चाहते थे, लेकिन डिकॉक थे विकेट कीपर। गेंद को पकड़ते हुए बढ़िया विकेट कीपिंग के साथ यहाँ पर बहुत दूर है नरेन, रन आउट हो चुके हैं। और नरेन यहाँ पर देखे जाए अब आउट होकर वापस जाते हुए 135 पर 7 यहाँ पर 18वें ओवर के बाद अब आगे बढ़ते हुए इस समय पर देखना है कि क्या पहला रन भी मिल पाया है। यहाँ पर देखना है कि बाएं हाथ के नरेन को 1 रन मिला है तो 1 रन यहाँ पर कोलकाता के खाते में जुड़ेगा। 136 पर 7 यहाँ पर कोलकाता का स्कोर है। तो नए बल्लेबाज मैदान पर दौड़ते हुए ये देखना है अब वैभव अरोरा नजर आ रहे हैं। अरोरा के साथ बैटिंग आगे बढ़ेगी नंबर 9 से, और उसके बाद से नंबर 10 से देखना है कि सुरेश शर्मा आते नजर आएंगे। लेकिन बैटिंग में रिंकू सिंह का कोई भी खिलाड़ी साथ नहीं दे पा रहा है। इस समय पर ऑल आउट होने की कगार पर आ चुकी है कोलकाता की टीम और अपने हाथ में अपनी किस्मत लेकर आगे बढ़ रही लखनऊ की टीम ने आज अगर मुकाबला जीत लिया है, लगभग जीतने के नजदीक आ चुके हैं, तो नंबर 3 का स्थान क्वालिफिकेशन का चिन्ह इनके नाम के आगे आ जाएगा। कप्तान कुणाल पांड्या इस समय पर नवीन निलक को उनका अब आखिरी ओवर देते हुए नवीन की तरफ से चौथा और आखिरी ओवर डाला जाएगा। इस ओवर की शुरुआती गेंद लेकर आने के लिए तैयार हैं। 136 पर 7 यहाँ पर कोलकाता का स्कोर बना हुआ है। 6 गेंदें बाकी इस ओवर में, देखना नवीन निलक क्या कुछ कर पाएंगे। कोलकाता यहाँ पर 41 रन दूर है 12 गेंदों में, और देखना है कि यहाँ पर रिंकू सिंह उस तरीके से मुकाबला यहाँ पर बना पाते हैं। अगली गेंद के साथ नवीन निलक अपनी अगली गेंद अराउंड विकेट से देखना है लेकर आते हैं या फिर ओवर विकेट से अराउंड विकेट से आएंगे। और यहाँ पर किनारे पर चौका, कदमों के इस्तेमाल के साथ रिंकू निकल कर आए पुल शॉट मारने के लिए। किनारे पर गेंद चली गई पीछे सीधा यहाँ पर डगआउट में लखनऊ के, और चौका प्राप्त हो चुका है। तो इस ओवर को बनाना चाहते हैं रिंकू सिंह। रिक्वायर्ड रेट 20 का हो चला है। पिछले ओवर में 1 छक्का मारा, भागदौड़ हुई लगभग देखा जाए तो 2 रनों की, 3 रनों की, और फिर 1 वाइड करना आया था तो 10 रन आ चुके थे पिछले ओवर में। लेकिन अब यहाँ पर 20-20 रन के ओवर बनाने हैं। रिंकू सिंह ने पुल शॉट लगाना चाहा, किनारे पर गेंद पीछे चली गई। रिंकू अपने अर्धशतक के नजदीक पहुंचते हुए सीजन का चौथा अर्धशतक मारने के नजदीक आते हुए 140 पर 7 कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर है। नवीन निलक इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ आएंगे बाएं हाथ के रिंकू सिंह के लिए। 35 रन का स्कोर है 23 गेंदों में। यहाँ पर रिंकू 152 के स्ट्राइक रेट के साथ आक्रामकता दिखाई देंगे नवीन के सामने। इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ वापस नवीन निलक तैयार हैं। बाएं हाथ के रिंकू सिंह ने एक और चौका मार दिया है, एक और चौका मारा है नवीन निलक को। अराउंड विकेट से आई गेंदबाज की ये फुल लेंथ गेंद को ड्राइव करते हुए कवर बाउंड्री पर तेज तर्रार अंदाज में गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के उस पार। चौके पर चौके, रिंकू सिंह सजग हैं पूरी तरीके से, सतर्क हैं, जानते हैं कि क्या यहाँ पर कार्य करना है उन्हें इस मुकाबले को जिताने के लिए। भले ही दूसरी तरफ से किसी भी तरह का हाल हो रहा है टीम का, ये अपनी बल्लेबाजी में लगातार क्षमता दिखाते हुए इन साइड आउट जाकर पीछे हट कर अपने लिए जगह बना के फिर ड्राइव आगे किया है। ओवर्स पर से 144 पर 7 यहाँ पर कोलकाता का स्कोर है 19वें ओवर में।
इस ओवर की अगली गेंद के साथ यहाँ पर नवीन अलग इस ओवर की तीसरी गेंद के साथ वापस लौटेंगे। 24 गेंदे 39 रन। रिंकू सिंह यहाँ पर 2 लगातार चौके मार चुके हैं और 2 अलग अलग तरीकों पर चौके मार चुके हैं। बाउंसर पर चौका किनारे पर चला गया, फिर कवर ड्राइव पर चौका आ चुका है। और इस सीजन में कई मौकों पर मैच विनर बने खिलाड़ी यहाँ पर रिंकू सिंह देखे जाए तो एक और बार मैच विनर बन सकते हैं। बीते दिनों में पंजाब किंग्स की टीम को इसी मैदान पर चौका मारकर पीछे की तरफ अर्शदीप सिंह को चौका मारकर फाइनल लेग से टीम को अपने जिताया था। रिंकू सिंह उस मैच के बाद एक और बार अपने आप को उसी प्रकार के परिस्थिति में पाते हुए दौड़ने के लिए तैयार। नवीन अलग बाएं हाथ के रिंकू के लिए 39 रन बाद रिंकू का स्कोर 162 का स्ट्राइक रेट है। नवीन की तीसरी गेंद लेकर वापस लौटते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू ने उठा दिया, बड़ा शॉट, क्या नतीजा छक्के का हो पाएगा, चौके का आ जाएगा। रिंकू सिंह ने चौकों की हैट्रिक पूरी कर दी अपर कट पर से। थर्ड मैन बाउंड्री पर चौका प्राप्त कर लिया, छक्का भी हो सकता है, अंपायर की बाउंड्री चेक हो सकती है। यहाँ पर इस समय पर 119 की गति से डाली गई ये पटकी हुई बाउंसर गेंद को ऑस्टिन के बाहर से बैकफुट पर छलांग लगाते हुए बल्लेबाज ने छक्का मारना चाहा, चौका मिल चुका है। और 3 लगातार चौकों के बाद एक और बार मुश्किल वक्त रिंकू सख्त यहाँ पर 148 पर 7 कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर होता हुआ राजा रिंकू सिंह जो कि अपनी पारी के साथ अपनी टीम के उम्मीदों को कायम रखते हुए मुश्किल परिस्थिति में खिलाड़ी का खेल उभर कर बाहर आ रहा है। ये पूरे सीजन की कहानी रही है। जब दबाव ज्यादा नहीं है तो जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन जब दबाव आसमान छू रहा होता है, दबाव इतना ज्यादा है कि दबाव में खिलाड़ी बाकी आउट हो रहे हैं, रिंकू खड़े रह जाते हैं। जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है 9 गेंदों में। रिंकू सिंह एक ओवर में 5 छक्के मारकर यश दयाल के सामने गुजरात टीम को हरा चुके थे, हार्दिक पांड्या की टीम को हरा चुके थे आज कृणाल पांड्या की टीम के सामने खेलते हुए। और इस ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर अगर बाउंड्रीज आ गई तो मुकाबला तो खुलने वाला है। इस ओवर की चौथी गेंद के साथ यहाँ पर वापस आते हुए नवीन अलग अपनी बाएं हाथ के रिंकू सिंह के लिए जो कि विकेट टेकिंग गेंदबाजी करना चाहते हैं अराउंड द विकेट से। चौथी गेंद ओवर द विकेट से दिशा बदल कर आ रहे हैं, ओवर द विकेट से आएंगे रिंकू के लिए। ये गेंद ऑस्टिन के बाहर धीमी गति से बैकफुट पर पुल कर दिया, बल्लेबाज ने खेल दिया स्क्वायर लेग पर सिंगल के लिए। दूसरा चाहते हैं, मिस फील्डिंग हो गई है, थ्रो कर दिया गया है और खिलाड़ी ने डाइव मारकर गुलाटी मारकर अपने आप को खतरे में डालकर दूसरा पूरा कर लिया है। जान लगाकर रन भागते हुए यहाँ पर रिंकू सिंह पूरी तरीके से डाइव मारकर अंदर आना चाहते थे, लेकिन डाइव सुरक्षित नहीं थी। अचानक से यहाँ पर अपने कंधे के बल जाकर गिर गए, गुलाटी मारते हुए खड़े हुए। और जब अगर रिंकू सिंह सामने है तो मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये बात लखनऊ की टीम को मालूम होने वाली है। अब लखनऊ की टीम जानती है जब तक रिंकू सिंह खेल रहे हैं मुकाबला खुला रहेगा। और ये कारण है कि गलती का कोई वक्त अब नहीं है, अचूक तरीके से गेंदबाजी करनी होगी ओवर में, क्योंकि आ चुके हैं 14 रन। मुकाबला वापस खोला जा रहा है। आखिरी 2 गेंदों पर वापस रिंकू सिंह यहाँ पर बड़े शॉट मारने के तैयार, गुलाटी मारकर डाइव मारकर क्रीज के अंदर आ चुके हैं। मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, दर्द में भी हैं, लेकिन वापस तैयार हो चुके हैं। 8 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है। तेज गेंदबाजी लेकर नवीन अलग अपनी 5वीं गेंद के साथ ओवर द विकेट से तैयार। बाएं हाथ के रिंकू सिंह 45 नाबाद 26 गेंदों में 5 चौके 1 छक्के की मदद से 173 का स्ट्राइक रेट है। थर्ड मैन फाइनल लेग ऊपर हैं, लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर हैं, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर रिंकू सिंह के लिए ओवर द विकेट से ही जारी रखेंगे गेंदबाजी। यहाँ पर नवीन अलग की अगली गेंद को उठा दिया है हवा में, बल्लेबाज ने गेंद को लेग स्टंप की लाइन से छक्का मारा है। स्क्वायर लेग पर से छक्का मार दिया रिंकू सिंह ने। रिंकू पर लखनऊ की टीम को नॉकआउट करने का खतरा दिला सकते हैं। लखनऊ की टीम फिर 15 अंकों पर अटक जा सकती है। फिलहाल रिंकू सिंह ने सीजन का चौथा अविश्वसनीय अर्धशतक पूरा कर दिया है। 27 गेंदें 5 चौके 2 छक्के और 51 रन नाबाद यहाँ पर रिंकू सिंह नवीन अलग के पीछे पड़ चुके हैं पूरी तरीके से खुलकर खेलते हुए। छक्के पे यहाँ पर अपने पारी में अंत करते हुए इस ओवर का अब आखिरी गेंद पर देखना है क्या एक और छक्का मार पाएंगे। क्रॉस करना भी हो सकता है आखिरी गेंद पर, क्योंकि अगर सिंगल लेते हैं तो ही अगले ओवर में स्ट्राइक पर आ पाएंगे। 110 मीटर लंबा छक्का दिखाई दे रहा है इस समय पर, बहुत लंबा छक्का मारा है रिंकू सिंह ने स्क्वायर लेग फाइनल की दिशा में पैड पर से फ्लिक मारते हुए। 156 पर 7 कोलकाता का स्कोर है। रिंकू सिंह